आज हम देखेंगे संख्या रेखा का पार्ट 2। आपने पिछली क्लास में संख्या रेखा का बेसिक पढ़ लिया था। अभी हम आगे देखेंगे, जैसे क्वेश्चन हमारा आएगा, कहेगा 3 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। साधारण से संख्याओं को अगर संख्या रेखा भी बनाना है तो ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। 3 को सिंपल आएगा, 3 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। सबसे पहले हमको एक चाहिए संख्या रेखा, हमने बना ली। आपको पता है कि बीच में इसका 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाता है। इसका निगेटिव पार्ट इस तरफ होता है, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके बढ़ता जाता है। आपको बोला है कि 3 को संख्या रेखा पर, तो आपको 3 चाहिए, -3 नहीं चाहिए, ये वाला 3 आपको। इसको मिल गया है 3, इसको आपको डॉट डॉट करके बड़ा करना है, सर्कल बनाना है, 3 लिखना है और ये हमारा आंसर कर देना है। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आपके लिए मैंने होमवर्क में ये 5 क्वेश्चन दिए हैं। आप इन क्वेश्चन को उसी पैटर्न पे लगाइएगा, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका नया टाइप आएगा जिसमें आपको निगेटिव संख्या दी होगी। पिछले वाले में आपको पॉजिटिव दी थी, इसमें आपको निगेटिव संख्या दी होगी। जैसे क्वेश्चन आपका है -5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। सिंपल, हमको सबसे पहले संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। हमने बना ली। इसमें हम नंबरिंग सेट कर लेते हैं। बीच में आएगा 0 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा नंबर। इस तरफ माइनस वाले सेट हो जाते हैं हमारे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। हमने -6 तक ले लिया है और भी मांगे डॉट डॉट करके दिखा देंगे। हमसे क्वेश्चन था -5। -5 हमारा ये है। सिंपल, इसको बड़ा करना है, सर्कल बनाना है, -5 और ये हमारा हो गया आंसर। बस इतना सही करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप पिछला क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो हमने होमवर्क में आपको सेम उसी पैटर्न पे कुछ 5 क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, एक आपको बताना है, जैसे 5 तो हमने छोटा सा नंबर था, हमने करके दिखा दिया। अगर -30 आ जाएगा तो क्या हम 1 2 3 ऐसे ऐसे करके नंबर लेंगे? बिल्कुल नहीं, बड़ा आसान होता है। हमको -30 बता देते हैं, आप सब समझ जाएंगे। सबसे पहले हमको एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। संख्या रेखा इतने में ही हम कर देंगे। संख्या रेखा बना दिया, बीच में आ जाएगा 0। ठीक है, अब हमको 30 तक जाना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं हो सकता। हम इसके 5 5 के जोड़े बना लेंगे। जैसे कि पहला नंबर ही दे देंगे हम लोग 5, दूसरा आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 15। मतलब हमको इसमें अंतर बराबर दिखाना है। 15, उसके बाद आ जाएगा 20, 25 और अगला आ जाएगा हमारा 30। बन गया। वैसे हम यहाँ डॉट डॉट करके दिखा देंगे हम। वैसे यहाँ ले सकते हैं, बड़ा आसान होता है। ये हो जाएगा -5 -10 -15 -20 -25 और यहाँ हो गया -30। डॉट डॉट करके दिखाना है। -30 पता करना था, -30 की जगह -30 आ गया। फिर वही तरीका गोला बना करके 30 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि अगर कोई बड़ी संख्या आ गई है तो आपको 1 2 3 करके लेके नहीं चलना है। सिंपल सा, आप इसमें हम 10 के ले सकते थे, पहला ले लेंगे 10 20 30, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अगर ऐसे बोल देगा कि 100 को बताइए, तो क्या हम लोग 100 तक लाइन खींचेंगे या 5 5 के 20 टुकड़े करेंगे? 20 नहीं करेंगे, हम केवल 20 20 के हो सकता है 5 कर दें, या 25 25 के 4 कर देंगे। ये पहला टुकड़ा ही 25 का, फिर 50, फिर 75 25 हो गया 100। 4 ही टुकड़े में बात बन जाएगी। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर बड़ा नंबर आएगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना है। बस आप ये याद रखिएगा कि अगर पहला 5 है, दूसरा 10 है, तो तीसरा 15 ही आएगा। ये नहीं है कि 5 फिर 7 फिर 8, ऐसे नहीं। आप पैटर्न अगर बराबर बना के रखेंगे तो क्वेश्चन में कमी नहीं आएगी, वो गलत नहीं होंगे, बिल्कुल सही बना रहेगा। आप इसी मेथड का यूज़ करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने हम नेक्स्ट टाइप दिखाते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप। इसका दूसरा टाइप हमारा कैसा होगा? बोलेगा दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। दशमलव संख्याओं को कैसे होगा? जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 1.5 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। 1.5 को संख्या रेखा पर हमको बनाना है, तो हमको सबसे पहले संख्या रेखा चाहिए। हम बना लेते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा में नंबर वैसे ही दे देंगे 0, ये हो जाएगा 1 2 3, बढ़ा देंगे, बस इतने से काम बन जाएगा।
ये हो जाएगा -1, -2, -3, ऐसे बढ़ा देते हो। आप नंबर ध्यान देंगे, नंबर है 1.5, एक से ज़्यादा है, ये लगभग रियल है ना, तो एक से ज़्यादा होगा और दो से कम होगा। एक और दो के बीच में ही ये नंबर है, यानी कि इन दोनों के बीच में ही तो है, तो इन दोनों के बीच में तो एक नई संख्या रेखा आप बना लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। एक से लेके दो के बीच के नंबर है ना, एक से लेकर के दो के बीच हमने नंबर भरने रख लिया। अब पहला नंबर कौन सा आएगा, दूसरा नंबर कौन सा आएगा, ये हम आपको बता देते हैं कैसे रखेंगे। जैसे कि एक से लेकर के दो तक जाना है तो एक सब में जाएगा और धीरे धीरे 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करते करते 1.9 तक आएगा, उसके बाद एक बढ़ के 2 हो जाएगा। करते हैं, पहला नंबर हमारा आएगा, ये नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये आएगा 1.1, ठीक, एक नंबर बढ़ गया हमारा पॉइंट में, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ये हमारा आ जाएगा 2। 1.9 तक हमको ला करके इसको रोक देना है, ठीक है। 9 के बाद अगर 1.10 आएगा तो फिर ये हमारा 2 बना देगा। हमको सिर्फ 1.9 तक ही हमारी लिमिट रहनी चाहिए। आपका कौन सा नंबर था, अब आपको नंबर मिल गया होगा 1.5, 1 और 2 के बीच में है 1.5। इसको हमें क्या करना है, सिंपल इसको हमें सिर्फ बड़ा कर देना है 1.5 और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, आप उसी पैटर्न पर यूज़ करिएगा। ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे। जैसे हमारी दशमलव संख्या में आएगा आवर्ती वाली, ऐसी संख्याएं जो बार बार रिपीट करें, अब उनको हम संख्या रेखा पर बना के देखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है 2.22 को संख्या रेखा पर दर्शाएं, तो 2.22 को कैसे दर्शाएंगे इसको देख लेते हैं हम लोग। बड़ा आसान सा होता है। सबसे पहले हमको एक संख्या रेखा चाहिए, हमने संख्या रेखा एक बना ली। ये हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे बनाते चले जाएंगे। इस तरफ माइनस वाली टर्म आ जाएगी, -1, -2, -3, ऐसे कई सारे आएंगे, ठीक है। हमको चाहिए क्या था, 2.22। देखिए जो हमारा 2.22 आएगा, ये 2 से तो बड़ा है, लेकिन इसमें कहीं इसमें 3 तक नहीं आ रहा है, यानी कि 2 और 3 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। तो हम 2 और 3 के बीच में एक नई संख्या रेखा बना लें, आराम से बन जाएगी। संख्या रेखा बना लेते हैं। शुरुआत हमारी होगी 2 से और एंड होगा हमारा 3 पर, ठीक? इसी के बीच में रखेंगे। आपको पता है कि जो भी इसके बीच में आएंगे नंबर वो 2 से ज़्यादा होंगे, इसलिए सब में 2 लग करके आएगा। पहला नंबर हमारा होगा 2.1, दूसरा होगा 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। अगला आएगा हमारा 3, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, 2.22। देखिए हमारा 2.2 तो ये आ गया है, और 2 के बाद एक 2 और चाहिए। वो वाला 2 कहाँ मिलेगा, 2.2 और 2.23 के बीच में। क्योंकि देखिए अब ये 2 से बढ़ के 3 ही होने वाला है, यहीं जाने वाला है। हमको बीच में इसको कहीं पकड़ लेना है, 2.22, तो इन दोनों के बीच में ही वो आएगा। इन दोनों के बीच में हम एक नई संख्या रेखा एक और बना लेंगे। नई संख्या रेखा बना लेते हैं, हमारे नीचे जगह कम होगी, आप अपने पेज में आराम से लिखिएगा। नई संख्या रेखा में हमारा शुरुआत देखिए 2.2 से लेकर 2.3 तक जाना है ना, तो शुरुआत होगी हमारी 2.2 से लेकर के 2.3 के बीच में। अब इसके बीच में सारे नंबर भर दिए जाएंगे। पहला नंबर हमारा आएगा 2.21, 2.2 सब में रहेगा, 2.21। अगला आएगा हमारा 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29। अब आएगा 2.3। आप समझ गए होंगे हमको क्या चाहिए था, 2.22, 2.22, ये आ गया हमारा नंबर। इसको सर्कल बना लेंगे और बड़ा करके लिख देते हैं। पहले बड़ा करते हैं, फिर सर्कल बनाते हैं, फिर आंसर लिख देते हैं। आप समझ गए होंगे। आप इसको अच्छे से देख लीजिए और एक बार समझ करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब मैंने कुछ होमवर्क में आपको सेम पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन दिए, आप इसको देख लीजिए और इसका ट्राई कीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टाइप देखेंगे। जैसे अभी हमने देखा था जब वो 2 बार रिपीट कर रहा होगा, अब देखेंगे जब वो 2 से ज़्यादा बार करेगा। सेम पैटर्न वही है, बस हमको एक स्टेप और बढ़ा देनी है। हम इसको बताएंगे तो आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे, आप समझ जाएंगे, मेथड समझ जाएंगे आप। हमको सबसे पहले एक संख्या रेखा चाहिए। एक संख्या रेखा बना लेते हैं। 0 4 है ना, तो शुरुआत हमारी 1 2 3 4 5 डॉट 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 4 से 5 के बीच में ही नंबर आएगा। यहाँ माइनस का जरूर लेते हैं, ठीक है, संख्या रेखा थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। ठीक, हमको चाहिए 4.444, यानी कि 4 से ज़्यादा चाहिए और 5 से कम चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच में ही आएगा। यहाँ से एक हम नई संख्या रेखा बना लेंगे अपने लिए। नई संख्या रेखा कैसे बनेगी हमारी? ये हमारी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगी। 4 से 5 के बीच में पहला नंबर कौन सा हमारा होगा? 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अगला हमारा नंबर आएगा 5 का। ठीक, हमको चाहिए था 4.444, तो हमको पहला 4.4 तो मिल ही गया है। इसी 4.4 और 4.5 के बीच में ही बाकी सब नंबर छुपे होंगे। हमको क्या करना है? सिंपल, इसके नीचे से एक संख्या रेखा हमको और बना लेनी है। बना लेते हैं संख्या रेखा। कहाँ शुरुआत होगी? 4.4 से लेकर के 4.5 के बीच में। पहला नंबर कौन सा होगा हमारा? 4.41, 4.42, 4.43, 4.44। 4.4 सब में आएगा। देखिए जैसे 4 सब में आ रहा था, क्योंकि 4 से 5 के बीच में था, तो 4 सब में आ रहा था। 4.4 अगर है तो 4.4 सब में आएगा। ये आपको बस यही याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर में यही गलती होगी। इसलिए आपको उसे ये याद रखना है, जो नंबर यहाँ पे रख दिया जाएगा वो सब में आएगा। 4 रख दिया गया था, 4 सब में आया। 4.4 रखा गया था, वो 4.4 सब में आएगा। 4 4, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49। अगला हमारा आएगा 4.5। क्लियर है? हमारा कौन सा नंबर था? 4.44। 4.44, एक 4 और है, तो 2 4 तो हमको मिल गए, यानी कि अगला नंबर भी इन दोनों के बीच में ही फंसेगा कहीं ना कहीं। नीचे लाइन करके एक नया संख्या रेखा बनाना है हमको। नई संख्या रेखा बना लेते हैं। शुरुआत कहाँ से होगी? ये हमारी 4.44 से लेकर के एंड होगा 4.44, 4.45 के बीच में। ठीक है, 3 नंबर थे हमारे। पहला कौन सा आएगा? 4.441, 2 बार 4 2 बार 4 फिक्स आएगा एकदम। 4.442, 4.443, 4.444। आगे नंबर हमारा अगला आएगा 4.445, 4.446, 4.447, 4.448, 4.449। अगला हमारा आ जाएगा 4.445, 4.445। ठीक है ना, 4.4.5। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हमारा कौन सा नंबर था? 4.444, 4.444 ये है। इसको सिंपल हमको बड़ा करना है और यहाँ हम लोग लिख देंगे 4.444 और यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसको इसी पैटर्न में 2-3 बार लगाएंगे, आपका बात बन जाएगा। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, आप इसको देख लीजिए। आपको यही सब सेम पैटर्न पे लगा के करने हैं। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे रखते हैं। ओके।